जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूनानी नहीं होता या अफगानी नहीं होता। हर मानव का धर्म होता है ईमानदारी। ईमानदारी ही धर्म होता है और बेईमानी ही अधर्म में रहता है। अब वो किसी भी समुदाय का दल का हो, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूनानी ये समुदाय है, ये है दल, ये धर्म नहीं है। धर्म हर मानव को समझ लेना है कि क्या होता है। हर मानव का धर्म है ईमानदारी। यदि मानव में आज ईमानदारी ही नहीं है तो वहाँ दोस्ती नहीं हो सकती, जुड़ नहीं सकता। जुड़ने के लिए दोस्ती चाहिए और दोस्ती के लिए ईमानदारी। और यदि मानव आज कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है तो याद रखिए फिर उसकी दुश्मनी बढ़ेगी, और दुश्मनी बढ़ेगी तो यही अधर्म है। अब कोई भी जात का हो, वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, यूनानी का हो, अफगानी का हो, या कोई भी धर्म या दल का हो, वो तो धर्म है नहीं, पर ये कोई भी दल का हो, कोई भी समुदाय का हो, तो ये बोला जा रहा है धर्म होता है ईमान से, ईमानदारी से, और अधर्म रह जाता है बेईमानी से। वो कोई भी दल में हो। तो ये बोला जा रहा है ईमानदारी कब होगी मानव जाति में, कब आएगी ईमानदारी? जब मानव में आएगी समझदारी। जब तक मानव में समझदारी नहीं आएगी तब तक उसमें ईमानदारी आ नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। क्योंकि हम बोल रहे हैं ईमानदारी आने के लिए समझदारी आना जरूरी है, और समझदारी के लिए आने के लिए जीवन में ज्ञान आना जरूरी है। तो हम यह बोल रहे हैं ईमानदारी आती ज्ञान से, पर ज्ञान और ईमानदारी के बीच में जो चीज़ है वो है समझदारी। समझदारी आती है ज्ञान से, ठीक, और ज्ञान आता है संस्कार से, ठीक। कहाँ है संस्कार? मूल तत्वों में, मूल्यों में। जहाँ मूल्यों की शिक्षा होती है, मूल्यों का निर्वाह होता है, वहाँ से आते हैं संस्कार। और जहाँ मानव जाति में अहंकार है तो फिर वहाँ आता है बहुत ज़्यादा बेईमानी। तो बेईमानी से ही मानव जाति में क्या होता है? दुश्मनी होती है, और यही अधर्म है। अपने घरों में ही दुश्मनी हो जाती है, फिर क्या हुआ? वो तो अधर्म हो गया। अब हिंदू हिंदू में ही या अपने परिवार में ही ले लो, जहाँ दुश्मनी चल रही, अपनों में ही दुश्मनी चल रही, तो अधर्म हो गया। अब बात छोड़ दो कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, आज हर घर में यही हालत है। हर घर में एक दूसरे अपने लिए दुश्मन बैठे बैठे हैं। आज बाप बेटे की नहीं पट रही, माँ बेटी की नहीं पट रही है, दुश्मनी में है आंतरिक स्वरूप में। अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, पति पत्नी की नहीं पट रही, ठीक है ना, दोस्त दोस्त की नहीं पट रही। क्यों नहीं पट रही? क्योंकि आंतरिक स्वरूप में कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाती है। तो ये बोला जा रहा है कि ईमानदारी से ही दोस्ती होती है, और दोस्ती से ही धर्म होता है। ये बात निश्चित है। और ईमानदारी आती है समझदारी से, समझदारी आती है ज्ञान से, ज्ञान आता है संस्कार से, ठीक। तो ये बोला जा रहा है कि पैसे से कभी धर्म नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि पैसे से सिर्फ अहंकार ही बढ़ता है, संस्कार नहीं बढ़ सकता। पैसे से कभी संस्कार आता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? अहंकार से ही पैसा आता है और पैसे से ही अहंकार आता है। संस्कार से ही ज्ञान आता है और ज्ञान से ही संस्कार आते हैं। ज्ञान ही संस्कार है और संस्कार ही ज्ञान है। अहंकार ही पैसा है और पैसा ही अहंकार है।
समझ में आ गई बात? पैसा हो या ना हो, दोनों चीज। समझ में आ गई बात? तो ये बोला जा रहा है, जहां अहंकार होगा वहां अज्ञानता रहेगी, जहां संस्कार होगा वहां ज्ञान होगा। ठीक। तो ये बोला जा रहा है कि काल्पनिक जो भी बन गया हमारा पैसा, काल्पनिक बना लिया हमने, है ना। मानव ने काल्पनिक पैसा बना लिया है। क्या नोट ही तो है, उस नोट में कुछ भी छाप दो, 2000 की जगह 1 लाख छाप दो, उसमें क्या है? छापने के तो कोई भी छाप दे, आरबीआई छाप रही है ना, रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक किसका है? ठीक है ना, रिजर्व बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है ना, सरकारी नहीं होता, ये प्राइवेट है। यह हमको समझ में आ जाए। ठीक है। तो ऐसे स्विस बैंक भी प्राइवेट है। ठीक है। तो ये हमको पहले क्लियर हो जाए कि ये धंधे वालों की है, जिसको जिसमें छापना है वो उतना छाप सकता है। ठीक। तो काल्पनिक बना दिया है, एक पेपर के कुछ भी छाप दिया है और हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दिया। ठीक। तो ये बोले जा रहा है कि उस काल्पनिक पैसे से ही मानव के जीवन में भय आता है। आज पूरी मानव जाति में जो भय आ रहा है, और भय से ही पूरी बीमारी आ रही है। भय से ही आदमी भेद करता है, और जीवन में जब तक मानव जाति में वास्तविक ज्ञान नहीं आएगा तब तक मानव जाति में विश्वास नहीं आएगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भेद हो नहीं सकता, भेद ही रहेगा। भय से ही भेद करता है और तुलना करता है और समस्या क्रिएट करता है, और विश्वास से ही समाधान क्रिएट करता है और वेद लाता है, जोड़ता है। जोड़ना, वेद होना मतलब जुड़ना, जुड़ना मतलब यही धर्म है, यही योग है। ठीक। तो भय से ही मानव जाति में बेईमानी रहती है। जब तक मानव में भय है तो बेईमानी करेगा ही। मेरे पास ज़्यादा कमा लूँ मैं पैसा, पता नहीं हो ना हो, कल हो ना हो, पूरे परिवार के लिए मैं ही पूरा संग्रह कर लूँ इकट्ठा, तो भय है पूरी मानव जाति में आज, और इसलिए बेईमानी करता है। और विश्वास से ही मानव में ईमानदारी होती है, और ईमानदारी में ही धर्म होता है। ईमानदारी से ही मानव जुड़ता है, एक होता है, यूनाइटेड होता है। समझ में आ गई बात? तो ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए। ईमानदारी से ही मानव के जीवन में धर्म होगा, और बेईमानी से ही अधर्म रह जाएगा पूरा जीवन। ईमानदारी से ही मानव के जीवन में आती है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के बाद ही मानव का धर्म पूरा संतोष में होता है। ठीक। ईमानदारी से मानव के जीवन में आती है शांति। ठीक। और इसके पहले, ईमानदारी के पहले आती है समझदारी, और समझदारी से मानव के जीवन में आता है सुख। तो समझदारी से मानव के जीवन में सुख आता है, ईमानदारी से मानव के जीवन में शांति आती है, और जिम्मेदारी से मानव के जीवन में संतोष आता है, और भागीदारी से आनंद आता है। तो यही मानव को जोड़ता है, यही धर्म है, ये सब धर्म है। ईमानदारी आएगी समझदारी से, और समझदारी के बाद ईमानदारी आने से बाद ही मानव की जिम्मेदारी बढ़ेगी, और जिम्मेदारी आती है, और यही धर्म है। और जिम्मेदारी को प्राप्त करना, उसको पालन करना, अनुकरण करना, अनुश्रवण करना, पूर्ण संस्कार के साथ, सभ्यता के साथ, विधि के साथ, व्यवस्था के साथ भागीदार होना, यही मानव जाति का धर्म है। ठीक।
नहीं तो मानो उलझदारी में रह जाएगा, उलझदारी के साथ बेईमानी में रह जाता है, और बेईमानी करते रहते गैर जिम्मेदार हो जाता है, और गैर जिम्मेदार रहते रहते अभागा रह जाता है। तो पूर्ण मानव जाति के साथ हमारी ईमानदारी हो जाए, ठीक, अर्थात हमारे जीवन में दोस्ती बढ़ जाए हर मानव के साथ, यही धर्म है। और हर मानव के साथ यदि दुश्मनी बढ़ रही है तो ये अधर्म हो रहा है, धर्म नहीं। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।